बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये है कि सर्दियों की एक ख़ूबसूरत सुबह है। जनवरी का एंड शुरू हुआ चाहता है, तो मैं बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए और अपनी पुराने लाहौर शहर की यादें ताज़ा करने के लिए कदीमी किताबों की जो है वर्क गर्दानी कर रहा था। तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ गई। शहर लाहौर की, जो पुराने लाहौर की ज़िंदगी थी, वो बहुत ही मज़ेदार थी, क्योंकि वहाँ पर आउटडोर गेम्स तो नहीं होती थी, क्योंकि ग्राउंड जो थी वो दूर थी। एक मीनार पाकिस्तान ही था, मिंटो पार्क जिसको कहते थे। वहाँ पर पतंगबाजी होती थी और वहाँ पर ही क्रिकेट वगैरह, गुल्ली डंडा, कबड्डी शबड्डी ये चीज़ें हुआ करती थी। तो लाहौर के जो छोटे बच्चे होते थे अंदरून लाहौर के, वो छतों पर ही गुड्डियाँ उड़ाते थे, शाम को खेलते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब गर्मियों की शामें होती थी तो 6:30 बजे, पौने 7 बजे के करीब नीचे से एक पानी की बाल्टी या एक बर्तन जिसमें कपड़े धोए जाते हैं, जिसको कि दाबरा और कुछ लोग पंजाबी ज़ुबान में तांबिया भी कहते थे, वो पानी का भरकर साथ में एक मग या ग्लास लाया जाता और ऊपर वाली छत के ऊपर पानी तरोंका जाता, ताकि रात होने तक जो है छतों की थोड़ी सी जो है वो हीट वगैरह निकल जाए, तो छत जो है वो ज़्यादा गर्मी या भड़ास ना छोड़े। और सारा का सारा जो शहर लाहौर था वो छतों पर ही सोता था। चांदनी रातें होती थी तो साथ वाले जो घर की दीवारों के साथ दीवार जुड़ी होती थी, उनकी छोटी बच्चियाँ फलांग कर एक दूसरे के घर चली जाती थी और चांदनी रातों में वो दुपट्टा सा गोल करके किकली कलीट दी गेम खेला करती थी। लड़के लुक मिट्टी खेला करते थे, ठाप मारना खेला करते थे। बड़ी मज़ेदार किस्म की ज़िंदगी थी अंदरून लाहौर की। तो सीधे साधे लोग थे। शाम को जिस घर में टीवी होता था, 9 बजे का खबरनामा सुनकर, रात का खाना खाकर 9:30 बजे के करीब तकरीबन समझ लें कि आधे से ज़्यादा लाहौर सो जाता था। तो ये बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी, बचपन की बातें याद आती हैं, अंदरून शहर याद आता है। क्या वहाँ की ज़िंदगी थी। मेले होते थे, ठेले होते थे, कबड्डी के मैच होते थे, तो बहुत सारे, यानी कि वो एक ऐसे दिन, ऐसे वाक़यात जो कि घूम घूम कर बार 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 ज़हन में आते हैं। गुज़री हुई बातें, गुज़रे हुए बचपन के मशागिल, खेल। तो अब तो शहर लाहौर ही अक्सर चेंज हो गया है। नाश्ते भी उनके बड़े यूनिक होते थे। फजर की नमाज के फ़ौरन बाद नाश्ते शुरू हो जाते थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नुमायाँ उस ज़माने में होता था पूड़ी हलवा, और उसको क्या कहते हैं जी, दही और लस्सी। और गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा चलता था संदल का शरबत, बजूरी का शरबत, इसके अलावा शक्कर कोला। फिर वो कुलचे के ऊपर मक्खन रख कर खाते थे लोग। गन्ने का रस निकाल कर सर्दियों का जब शुरुआत होती तो गन्ने की रोह की खीर पकाई जाती। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि शायद गन्ने की रोह की खीर भी बनती है। सागूदाना तैयार किया जाता था। फिर सर्दियों में कुलचा बकरहानी सब्ज़ चाय के साथ, जैसे कश्मीरी चाय कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मामलात थे शहर लाहौर के। वक्त के साथ साथ, जिद्दत के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज होती गईं। गुड्डी डोर के शौकीन होते थे, उनको बस हर वक्त यही ख्याल होता था कब जुम्मा है, छुट्टी हो, या कोई ईद शबरात है, छुट्टी हो, तो हम अपने फ़न का, हुनर का मुज़ाहरा करें, उन गुड्डी डोर उड़ाएँ और अपने शौक़ की तकमील करें। दाता साहब का मेला, पीर मक्की का मेला, चरागां का मेला दरिया रावी के किनारे लगता था बहुत साल पहले, यानी कि कम से कम 50 साल पहले। पार का मेला, बरमों का मेला, कदमों का मेला, चरागां मेला। तो लाहौर की जो सकाफ़त है, लाहौर का जो तारीख़ है, वो भी तकरीबन 2000 साल से तो किसी सूरत भी कम नहीं है। ये मैं जब भी फ़ारिग होता हूँ तो ये मैं इन पुरानी किताबों में गुम हो जाता हूँ कहीं, और फिर अपने वतन, अपनी मिट्टी की जो है सारी वो हिस्ट्री खंगालता हूँ। तो किताब गर्दानी का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे।
लेकिन जब से जदीद टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया का दौरा है, किताबों से दूरी हो गई है, ना किताब छपती है, ना किताब बिकती है, ना किताब पढ़ी जाती है। तो ये लाहौर के जो थोड़े बहुत वाक़यात थे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसी साफ़ सुथरी ज़िंदगी होती थी लाहौर की। सीधे साधे लोग होते थे, ना कोई तसन्नो, ना लालच, ना हसद, ना बुग़्ज़, ना कीना। सम टाइम तो लाहौरी अपने मेलों ठेलों से शुगलों से इस कदर तंग पड़ जाते थे कि किसी लाहौरी ने शायद गुस्से में आकर ही कह दिया था कि दिन 7 ते 8 मेले कम करा मैं केरे वेले। यानी कि लाहौर में इतने मेले थे, मेले ज़्यादा थे और वक्त कम था। तो वह कहता था कि मैं काम किस लिए करा, अगर मेलों ठेलों से मेरी जान छूटेगी तो मैं अपने काम की तरफ, अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दूंगा। तो ये था लाहौर। और अब आप देख लें कि अब लाहौर किस रंग में रच गया है। लाहौर आखिरी वक्तों में 1980-85 तक का लाहौर था। उसके बाद जब जिद्दत ने अपने पंजे गाड़ने शुरू किए तो शहर लाहौर ख़त्म हो गया। वो बातें अब सिर्फ ख्वाब ख्याल ही हैं कि नहीं रीसा शहर लाहौर दियाँ, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं, ये था मगर अब नहीं है। आपको ये मेरी छोटी सी दास्तान कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लाहौर शहर के बारे में क्या जानते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। फिर और कोई छोटा सा क्लिप बनाऊंगा आप लोगों के लिए मज़ेदार सा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।